हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। मेरा नाम है मनीष। तो आज हम शुरुआत करेंगे जनवरी मंथ के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। लाइक दिल्ली पुलिस हो गए, है ना, जीडी हो गई, एसएससी जीडी, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है ना, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और चैनल मतलब पसंद आया हो वीडियो को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया प्रज्वला चैलेंज। ठीक है गाइस, बात करें 2022-23 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के लिए जो लक्ष्य क्या रखा गया है, यानी लक्ष्य बताना है 2022-23 के लिए, है ना, कृषि और खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए। तो लक्ष्य रखा गया, इसमें आंसर होगा आपका सी 23.23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें जो है लक्ष्य आपका रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अब मैंने आपको डिटेल्स भी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का निर्यात सालाना आधार पर चालू वित्त वर्ष 2022-23 पहले 8 महीनों में 16% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। और ये आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी आपका एक रिवीजन वीडियो है। न्यू जलपाईगुड़ी जो वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में था, है ना, न्यू जलपाईगुड़ी जो वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में था, किस राज्य में है? तो वो पश्चिम बंगाल राज्य में है, न्यू जलपाईगुड़ी, ध्यान में रखिएगा। बात करें, किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के क्षेत्र में स्पेन स्थित स्टार्ट फ्यूचर एसएल के साथ साझेदारी की है? कौन सी वो कंपनी है? तो आपका आंसर होगा आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के क्षेत्र में स्पेन स्थित स्टार्क फ्यूचर एसएल के साथ साझेदारी की है ना, यहाँ पर साझेदारी की गई है। बात करें आगे, आंग सूची किस देश की पूर्व नेता है? तो है म्यांमार की। आंग सूची किस देश की पूर्व नेता है? देखो ये चर्चा में क्यों रही, क्योंकि इनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचारी का आरोप आया, तो इसलिए ये जो है चर्चा में रही। क्यों रही? म्यांमार की एक सैन्य अदालत ने देश की अपदस्थ नेता आंग सान सूची को भ्रष्टाचार के आरोप में 7 साल की यहाँ पर कैद की सजा सुनाई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे उसकी कुल जेल की सजा बढ़कर 33 साल हो गई है। ठीक है, अदालत के फैसले में सूची को प्राकृतिक आपदाओं राज्य मामलों के दौरान उपयोग, मतलब आप ये ध्यान में रखना है, आंग सूची किस देश की पूर्व नेता है? म्यांमार की। अगर पूछे तो आप बता सकते हो। आगे बढ़े, किस राज्य ने ग्रीन टेक ग्रामीण प्रभाव और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो है राज्य रहा जिनने इस घोषणा की है? तो वो है तमिलनाडु ना। किस राज्य ने? तो तमिलनाडु राज्य ने ग्रीन टेक ग्रामीण प्रभाव और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष योजनाओं की यहाँ पर घोषणा की है। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? यानी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता संभालने वाला कौन है? स्वीडन है। कौन है? स्वीडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में किसी देश के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर का नाम क्या है? देखो ये प्रश्न इकोनॉमिक्स से रिलेट करेगा और काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। एक वर्ष में किसी, तो क्या होगा? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा होगा। एक वर्ष में किसी देश के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। और यहाँ पर आगे बढ़े, 2022-23 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया जो कुल निवेश है वो कितना है? किया गया जो कुल निवेश है वो है
6,002 करोड़ रुपए, 6,002 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है निवेश रहा, किसमें, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया कुल निवेश है। डिटेल्स पे हम जाने तो 2022-23 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली में विज्ञान और, है ना, तो यहाँ पर 6,002 करोड़ निवेश किया गया। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खेल प्राधिकरण ने टीम चयन मानदंडों में यो यो और डेक्सा टेस्ट पेश किया है? देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, यो यो और डेक्सा टेस्ट, आपको ये वर्ड आपको याद रखने हैं, है ना। ये कौन सा वर्ड, यो यो और डेक्सा टेस्ट पेश किए हैं ये, है ना। तो ये क्रिकेट में ही पेश हुआ है ना, क्रिकेट में ये पेश हुआ है। तो आपका यो यो डेक्सा टेस्ट, है ना। तो क्रिकेट को देख के हम क्या करते हैं, यो यो डेक्सा टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डेक्सा जो परीक्षण होगा, डीएक्सए परीक्षण, दोहरी ऊर्जा एक्सरे एब्सोटोमेट्री है, जो हड्डी घनत्व को मापेगा। यानी जो डेक्सा टेस्ट होगा वो किसको मापेगा, हड्डी के घनत्व को मापेगा। और ये योयो टेस्ट होगा वो एरोबिक धीरज फिटनेस है, जिसमें बढ़ती गति पर मार्करों के बीच दौड़ना शामिल होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आपको पता है 19, है ना, 19, जो आपको भाषण देता है, मतलब बोलने का अधिकार आपको देता है। ठीक है, और आप ध्यान में रखिएगा जो भी जो हमारे प्रेस वाले होते हैं, समाचार वाले होते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत, है ना, आते हैं। आगे बढ़े। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश के अपने समक्ष के साथ रणनीतिक वार्ता की है? यानी सीधा सा है, अजीत डोभाल ने किस देश के साथ जो है रणनीतिक वार्ता यहाँ पर की है? तो ऑप्शन आंसर होगा फ्रांस ने, है ना। तो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, और उनके फ्रांसीसी समक्ष इमैनुअल बोन ने रक्षा, है ना, और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार होने के अलावा इमैनुअल बोन फ्रांस के G20 शेरपा भी हैं, आपको ध्यान में रखना है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है कौन सा मंत्रालय? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, है ना। स्टार्टअप यानी बिजनेस से संबंधित है यहाँ पर, और बिजनेस से संबंधित तो वाणिज्य का नाम तो आएगा ही ना, है ना। तो बिजनेस से संबंधित है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, इसकी डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, है ना, ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित करता है? कौन सा ये मंत्रालय जो ये आयोजित करेगा? तो वो होगा बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 242 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के 242 जिलों में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस आयोजन में कई स्थानीय व्यवसायों की भागीदारी देखी जाएगी, जो स्थानीय युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करेगी। आगे बढ़े। पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला केप वर्डे किस क्षेत्र में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है ना। पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला, पेले के नाम पर, तो वो कहाँ पर है? अफ्रीका में। इसकी डिटेल जाने तो केप, है ना, वर्डे पश्चिम अफ्रीका का एक देश है, पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था पहले, अब जब देखा जाए ना। केप वर्डे के प्रधानमंत्री उलीसेस कोरिया ई सिल्वा ने पुष्टि की कि उनके एस्ताडियो नेशनल डी काबो वर्डे का नाम पेले के नाम पर रखा जाएगा। दिसंबर में पेले के निधन के बाद फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो ने प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक देश को एक स्टेडियम का नाम पेले के नाम पर रखना चाहिए। अच्छा, ये प्रस्ताव दिया कि भैया पेले के नाम पर जो है अपने स्टेडियम का नाम एक आप रखो, तो यहाँ पर अफ्रीका ने तो रख दिया है ना। और आगे देखते हैं कौन कौन सा देश ये बात इनकी मानेगा।
तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है ना। स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा ये, और काफी बार ये एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़े तो ओडिशा सरकार ने हाल ही में राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो नया नया उद्घाटन है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। राज्य सरकार का दावा है कि बैठने की क्षमता के मामले में यह दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्रमाणित राउरकेला क्षेत्र 13 से 29 जनवरी है ना 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम के साथ FIH द्वारा आयोजित पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी भी यहाँ पर होगी। तो पुरुष विश्व कप हॉकी की जो मेजबानी होगी वो बिरसा मुंडा स्टेडियम में भी होगी, है ना। तो यहाँ पर होगी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। खबरों में नजर आने वाले एम प्रणेश किस खेल से जुड़े हैं? ठीक है, तो काफी बार एग्जाम में है ना खिलाड़ियों के नाम देकर पूछता है ये किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है एम प्रणेश किस खेल से जुड़े हैं? तो वो शतरंज खेल से यहाँ पर जुड़े हैं, शतरंज खेल, एम प्रणेश। आगे बढ़े तो ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, उनके राज्य भी पूछता है, पूछ लेगा भैया एम प्रणेश कहाँ के हैं, एम प्रणेश किस खेल से संबंधित है, पहले तो ये बताओ। तो किस खेल से संबंधित है भाई? ये शतरंज खेल से संबंधित है। फिर पूछेगा भैया एम प्रणेश कहाँ के खिलाड़ी है, किस राज्य के हैं? तो आप बताओगे भैया तमिलनाडु के हैं, है ना। तो एम प्रणेश हाल ही में फीडे सर्किट के पहले टूर्नामेंट स्टॉकहोम में रिल्टन कप में खिताब जीतने के बाद भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो ये भी पूछ सकता है भैया 79 में जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? 16 वर्षीय हैं ये, देख रहे हो कितनी कम उम्र के हैं। और प्राप्त भारतीय ने 8 गेम जीते हैं। और IM कान कुकुसारी स्वीडन और GM निकिता मेशकोव्स ने 1 अंक आगे रहे। ठीक है, 29 देशों के कुल 136 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है एम प्रणेश कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। और ये याद रखना है कि ये 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भी है। आगे बढ़े, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा सशस्त्र बल स्प्रिंट चैलेंज से जुड़ा हुआ है? कौन सा सशस्त्र बल स्प्रिंट चैलेंज से जुड़ा है, आपको ये पूछा गया है। तो इसमें आएगा भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना यहाँ पर स्प्रिंट चैलेंज से जुड़ी हुई है। आगे बात करें लेकाने माप। देखो ये लेकाने माप जिसे US FDA द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो लेकानेमाब एक दवा है ना, एक ड्रग्स यानी दवा है। तो लेकानेमाब क्या है? एक दवा है जिसका प्रयोग अल्जाइमर के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। अल्जाइमर के लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने अल्जाइमर रोग की दवा लेकानेमाब के लिए त्वरित मंजूरी यहाँ पर दी, है ना। तो अल्जाइमर रोग की ये दवा है। ठीक है, क्या काम करेगी दवा? एमाइलोइड बीटा से बंधकर काम करेगी, जो अल्जाइमर रोग की पहचान यहाँ पर करेगी। ठीक है, अल्जाइमर रोग की पहचान है। किस संस्थान ने औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया BIS। ठीक है, देखते हैं। मानक ब्यूरो BIS के 76वें स्थापना दिवस पर औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्कूलों में मानक क्लब, मानक राष्ट्रीय कार्य योजना 2022 से 27 संशोधित नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया और नेशनल इलेक्ट्रिक कोड ऑफ इंडिया 2023 भी यहाँ पर लॉन्च किया है। हाल ही रिपोर्ट के अनुसार 2022 में स्टार्टअप फंडिंग में कौन सा भारतीय शहर सबसे ऊपर है? 2022 की बात करें तो 2022 में कौन था भैया? बेंगलुरु।
है ना। तो ये एक रिपोर्ट आई, तो 2022 में जो स्टार्टअप फंडिंग है उसमें कौन सा भारतीय शहर सबसे ऊपर रहा, तो बेंगलुरु रहा, है ना। काफ़ी सारी यहाँ पर कंपनियां हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रमुख वैश्विक बाजार खुफिया मंच ट्रैक्सन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु 10.8, है ना, 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत में स्टार्टअप फंडिंग चार्ट में सबसे ऊपर है। ठीक है, और अमेरिकी डॉलर, है ना। और आगे बात करें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, है ना, कि कौन से महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह यहाँ पर बनाएंगे, तो जनवरी महीने में यहाँ पर बनाएंगे सड़क सुरक्षा सप्ताह। कब से कब तक, 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह यहाँ पर मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने किस शहर में एक स्काई गेजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है, कौन सा एक स्काई गेजिंग कार्यक्रम, तो ये लॉन्च किया गया है हम यहाँ पर नई दिल्ली में। ठीक है, स्काई गेजिंग कार्यक्रम, स्काई गेजिंग कार्यक्रम नई दिल्ली में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। मंत्रिमंडल ने किन संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ की योजना यहाँ पर लॉन्च की गई है, तो वो है रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को। ठीक है, तो 2600 करोड़ रुपए की योजना यहाँ पर लॉन्च हुई है। आगे बढ़े, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी निर्यात समितियों को मंजूरी दी गई है, तो तीन, तीन सहकारी यहाँ पर मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी निर्यात समितियों की स्थापना और संवर्धन को मंजूरी दी। ठीक है, बात करें आगे, उस इकाई का नाम क्या है जो ई कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को ग्राहकों से भुगतान उपकरण स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती है, तो कौन है वो, भुगतान एग्रीगेटर। क्या है, भुगतान एग्रीगेटर। ठीक है, एग्रीगेटर ई कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को ग्राहक से भुगतान उपकरण स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती है। हिताची पेमेंट सर्विसेज और भारत पे को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से प्राधिकरण यहाँ पर मिला है ना। बात करें अनानास एक्सपर्ट, अनानास एक्सप्रेस घटना जो समाचारों में देखी गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है, सी मौसम विज्ञान से संबंधित है। कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों को वायुमंडलीय नदियों की एक श्रृंखला से मारा गया जो वायुमंडल में लंबे संकीर्ण क्षेत्र है। ठीक है, वायुमंडलीय नदियों को अनानास एक्सप्रेस कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। वायुमंडलीय नदियां NOTAM नोटिस टू एयर मिशन प्रणाली में खराबी के कारण इस देश के हवाई परिवहन में देरी हुई। ठीक है, रूस, ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। बात करें छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने भी कर दी है पुरानी पेंशन योजना बहाल, राजस्थान ने भी की है, पंजाब ने भी की है। अब इसके अलावा जो है और किसने की है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। ठीक है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल यानी चालू कर दिया है। G20 के तहत आयोजित थिंक 20 बैठक का मेजबान कौन सा राज्य है ना, थिंक 20। ठीक है, थिंक 20 है मध्य प्रदेश, थिंक 20 मध्य प्रदेश आपको बताना है। सोनामारा जिसे हॉकी गांव के रूप में भी जाना जाता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है, सोनामारा, तो यह है ओडिशा में स्थित है एक, ना, ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में। बात करें ओडिशा का एक छोटा सा गांव है सोनमारा, है ना, भारत के हॉकी गांव के नाम से भी जाना जाता है ये।
बिरसा मुंडा स्टेडियम से 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और जो राउरकेला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑल सीटर हॉकी विशिष्ट स्थल है ना। और क्यों इसमें ना गांव में 60 से अधिक राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी यहाँ पर दिए हैं। आगे बात करें, हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये बात करते हैं, किस संस्थान ने बिजली क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना जारी की है? किस संस्थान ने बिजली क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना जारी की है? तो सीईए है ना। सीईए यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सीईए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बिजली क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना जो है जारी की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? आपदा शमन तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और वसूली प्रयासों मजबूत करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना है। ठीक है, आगे बढ़े, तो किस मीडिया कंपनी ने जिला मजिस्ट्रेटों के लिए शासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया? किस मीडिया कंपनी ने जिला मजिस्ट्रेटों के लिए शासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान यहाँ पर किया है? तो वो होगा इंडियन एक्सप्रेस, है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस जो कंपनी है, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के लिए शासन में उत्कृष्टता पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड समारोह में 18 जिला मजिस्ट्रेटों को अभिनव और सुशासन के लिए पुरस्कार यहाँ पर दिए गए। ठीक है, अभिनव और सुशासन के लिए पुरस्कार यहाँ पर दिए। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चक्रवात प्रथम यहाँ पर शुरू किया है? तो ध्यान रखना, वो मिस्र ने किया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ? तो मिस्र देश के साथ चक्रवात प्रथम यहाँ पर शुरू किया है। ठीक है, आगे बात करें, तो किस देश की समुद्र स्तर परिवर्तन टीम ने तटों पर बढ़ते समुद्र के स्तर पर एक अध्ययन जारी किया है? वो है यूएसए ना। नासा की समुद्र स्तर परिवर्तन टीम ने हाल ही में एक अध्ययन किया जो दिखाता है कि 2050 तक सन्निहित अमेरिका के अधिकांश समुद्र तटों के लिए औसत समुद्र स्तर की वृद्धि 1 फुट के निशान तक पहुंच गई है। अध्ययन के अनुसार खाड़ी तट और दक्षिण पूर्व में सबसे अधिक बदलाव देखा गया। नासा की समुद्र स्तर परिवर्तन टीम के परिणाम विनाशकारी और उपद्रव बाढ़ के लिए तटीय समुदाय के अनुमानों और परिष्कृत करने में मदद कर सकते हैं। आगे बढ़े, तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और आभासी प्रभावशाली लोगों के लिए एंडोर्समेंट नो हाउस गाइड जारी की है? तो कौन सा मंत्रालय है जिसने एंडोर्समेंट नो हाउस गाइड यहाँ पर जारी की? किसके लिए? मशहूर जो यहाँ पर है ना, मशहूर हस्तियों के लिए। तो वो है उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यहाँ पर ये जारी किया है। आगे बढ़े, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का विषय क्या रहा? थीम बतानी है आपको विज्ञान दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम बतानी है आपको। थीम क्या रही? तो वो रही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर मार्च करना, यानी अमृत काल की ओर बढ़ना। ठीक है, तो ये इसकी थीम यहाँ पर रही है। आगे बढ़े, तो किस देश में शरण चाहने वाले शरणार्थियों को प्रायोजित करने के लिए वेलकम कोर योजना यहाँ पर शुरू की गई? कौन सी योजना है? वेलकम कोर योजना। तो किस देश ने यहाँ पर शुरू की है? तो होगा यूएसए ने यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ पर वेलकम है ना कोर्स योजना शुरू की है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 जनवरी को मनाया जाता है, 21 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोले आर्द्रभूमि, कौन सी आर्द्रभूमि?
कोले आर्द्रभूमि, जिसे समाचारों में देखा गया है, ये चर्चा में रही कोले आर्द्रभूमि, किस राज्य में यहाँ पर ये स्थित है? तो वो केरल राज्य में स्थित है। कौन सी आर्द्रभूमि? कोले आर्द्रभूमि। अच्छा, क्यों रही ये चर्चा में, वो देखते हैं। हाल ही में आयोजित एशियाई जल पक्षी जनगणना, कौन सा? एशियाई जल पक्षी जनगणना के बाद यह पाया गया कि केरल के विभिन्न हिस्सों में पक्षियों की संख्या में गिरावट आई। त्रिशूर पोन्नानी कोले क्षेत्र के एक रामसर साइट है जो पक्षियों की संख्या और विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ 3 दशकों में जल पक्षियों की सबसे कम गिनती दर्ज हुई है और कोले वेटलैंड्स यानी कोले आर्द्रभूमि में हर साल सैकड़ों प्रवासी पक्षी आते भी हैं। तो यहाँ पर काफी कम जो है जनगणना, यहाँ पर मतलब संख्या यहाँ पर कम हुई है पक्षियों की, बात ये है। ठीक है। किस राज्य ने ई गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? कौन सा राज्य है जिन्होंने ई गवर्नेंस पर क्षेत्रीय जो सम्मेलन है ना उसका आयोजन किया? तो वो है महाराष्ट्र राज्य ना, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस उम्र के जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है? तो वो होगा 5 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। बात करें आगे, किस राज्य में कछुआ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में कछुआ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कछुआ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में 6.30 करोड़ कछुआ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। रुपए 6.30 करोड़ रुपए में ये होगा, यानी इसकी ये लागत आएगी। ठीक है, आगे बात करें। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय हॉकी पर स्पोर्ट स्टार की हॉकी एंड इंडिया एक गोल्डन लीगेसी, हॉकी एंड इंडिया एक गोल्डन लीगेसी पुस्तक का विमोचन किया है ना? तो वो है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है, ने भारतीय हॉकी पर स्पोर्ट स्टार की पुस्तक हॉकी एंड इंडिया एक गोल्डन लीगेसी नामक प्रकाशन का विमोचन किया। 1928 से वर्तमान तक पुराने और नए चित्रों के 192 पृष्ठ यानी पेज के साथ पुस्तक सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से भारतीय खेलों के प्रशंसकों के लिए एक करेक्टर संस्करण है। ठीक है, आगे बात करें। G20 के हिस्से के रूप में बिजनेस 20 या बैठक का मेजबान कौन सा यहाँ पर शेयर कर रहा है? तो वो है गांधीनगर। ठीक है, G20 के हिस्से के रूप में बिजनेस 20 की जो बैठक का मेजबान कर रहा है वो है गांधीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो FIH हॉकी पुरुष विश्व कप है ना 2023 किस देश ने क्रॉस ओवर मैच में भारत को यहाँ पर हराया है? किस देश ने यहाँ पर हराया? तो वो है न्यूजीलैंड ने यहाँ पर हराया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप क्रॉस ओवर मैच में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों में पेनल्टी शूट आउट में 4-5 से यहाँ पर हरा दिया गया है। ठीक है, और क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ठीक है, ये तो बात आ गई। किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास HEAX 2023 की मेजबानी यहाँ पर की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। त्रिसेवा उभयचर अभ्यास है ये। ठीक है, ध्यान रखना AMPHEX त्रिसेवा उभयचर अभ्यास AMPHEX 2023 आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित किया गया ये है ना। तो पूछा जा सकता है कहां पर आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ये आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के एक उभयचर जहाजों 900 सैनिकों की भागीदारी देखी गई, जिसमें भारतीय सेना के विशेष बल, तोपखाने और बख्तरबंद वाहन, जगुआर लड़ाकू और विमान, भारतीय वायुसेना के C-130 विमान यहाँ पर
शामिल हुए। बात करें कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने कर भुगतान ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया है, तो वो है विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय ने ये बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया। ठीक है। किस देश ने प्रमुख रैंसमवेयर नेटवर्क हाइव को बंद कर दिया, है ना। जो रैंसमवेयर नेटवर्क था उसको बंद किसने कर दिया है, वो है यूएसए, है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। न्याय विभाग ने घोषणा की कि उसने हाइव रैंसमवेयर ऑपरेशन को बंद कर दिया, जिसने दुनिया भर में 1500 से अधिक पीड़ितों से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की उगाही की थी। जर्मन और नीदरलैंड के कानून प्रवर्तन के साथ काम करने वाले अमेरिकी अधिकारी। ठीक है, इसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, है ना। और अभी जनवरी के टॉप 50 हमने क्वेश्चन देखे हैं। इसी प्रकार हम जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनके जो है 1 मंथ के करंट अफेयर लाने वाले हैं। अपडेट आपको कर देंगे। वैसे डेली एक वीडियो आएगी। और जो है हमारे चैनल पर जीके संबंधित क्यूज भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, मतलब हम आपको करवाते हैं, वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।